हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ फ्यूजेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूज़ की, जिसमें आपको वाई एक्सिस पे दिखाई जाता है करंट और एक्स एक्सिस पे है टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ पर फॉल्ट अकर होता है उस इंस्टेंस से लेके ये जो एसिमेट्रिकल करंट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जब फॉल्ट अकर होगा तो उसी टाइम ये फॉल्ट मीन्स करंट एसिमेट्रिकल करंट राइज करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर इस पॉइंट में पॉइंट ए पे यहाँ पर कट ऑफ करंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है हम देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट पॉइंट बी अपना जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपको टर्म्स दिखाई देती है जैसे प्री आर्किंग टाइम और आर्किंग टाइम और जो टोटल क्लियरिंग टाइम, ये क्या चीज़ें होती है तो ये हम आगे देखेंगे। तो चलो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है करंट रेटिंग, फ्यूज़ एलिमेंट का करंट रेटिंग है। तो करंट रेटिंग क्या होता है, यह आरएमएस वैल्यू होता है करंट का, ठीक है। जो आरएमएस वैल्यू करंट की फ्यूज़ कैरी कर सकता है विदाउट एनी हीटिंग, ओवर हीटिंग और मेल्टिंग। ओके, सो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ फ्यूजिंग करंट। तो फ्यूजिंग करंट होता है, यह एक मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है कि उस वैल्यू ऑफ करंट पे क्या होता है कि जो अपना फ्यूजिंग एलिमेंट है, जैसे अपना जो फ्यूज एलिमेंट जो भी होगा जिस भी मेटल का होगा लाइक लीड, टीन, कॉपर, सिल्वर, जिंक एट्सेट्रा, तो वो मेल्ट होता है उस करंट की वैल्यू पे। तो उस वैल्यू को बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। और फ्यूजिंग करंट का फॉर्मूला रहेगा I इज इक्वल टू के इंटू डी रेज टू 3/2। तो यहाँ पर d जो है वो डायमीटर है और k जो है वह कांस्टेंट है। यह फ्यूजिंग करंट डिपेंड होता है मटेरियल पे, किस टाइप का मटेरियल यूज़ हुआ है फ्यूज़ एलिमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो लेंथ रहेगा वो फ्यूज़ एलिमेंट का, उसके बाद जो डायमीटर और किस टाइप का इनक्लोजर है तो उस पर वह डिपेंड करता है फ्यूजिंग करंट। उसके बाद का टर्म है दैट इज़ फ्यूजिंग फैक्टर। तो फ्यूजिंग फैक्टर यह रेशियो है किसका, तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट का और करंट रेटिंग, जो फ्यूज़ का करंट रेटिंग है उसका, ठीक है। तो ये फ्यूजिंग फैक्टर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर रहता है एक से, ठीक है, मीन्स इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जितना फ्यूजिंग फैक्टर कम रहेगा उतना डिफ़िकल्टी ज़्यादा रहेगा डिटेरियोरेशन को अवॉइड करने के लिए, जो कि डिटेरियोरेशन होगा ओवर हीटिंग और ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से एट रेटेड करंट। नेक्स्ट टर्म है प्रोस्पेक्टिव करंट। तो प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है, यह आरएमएस वैल्यू होता है जो फॉल्ट करंट का फर्स्ट लूप होता है, ठीक है। फॉल्ट करंट का फर्स्ट लूप उसका यह आरएमएस वैल्यू रहेगा। लेकिन कब, किस समय में, जब अपन फ्यूज़ को रिप्लेस करेंगे एक ऑर्डिनरी कंडक्टर से। तो ऐसा समझो कि प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है, जब फ्यूज़ को हम रिप्लेस करेंगे एक नॉर्मल कंडक्टर से, ठीक है, उसका जिसका कि रेजिस्टेंस एकदम निग्लिजिबल है, तो उस टाइम जो आरएमएस वैल्यू होगा फॉल्ट करंट का, उसका जो फर्स्ट लूप होगा तो वह प्रोस्पेक्टिव करंट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म आता है कट ऑफ करंट। तो कट ऑफ करंट क्या होता है, जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है फॉल्ट करंट का, ठीक है। जब अपना फ्यूज़ एलिमेंट मेल्ट होता है, जस्ट उसके पहले जो वैल्यू रहेगा फॉल्ट करंट का मैक्सिमम वैल्यू, उसे कट ऑफ करंट कहते हैं। तो कट ऑफ करंट अपना डिपेंड होता है किस किस चीज़ पे, नॉर्मल करंट रेटिंग जो फ्यूज़ का रहेगा उस पर। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव करंट जो कि मैंने अभी बताया। प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है कि यह आरएमएस वैल्यू होता है फर्स्ट लूप का ऑफ फॉल्ट करंट व्हेन वी रिप्लेस द फ्यूज बाय ऑर्डिनरी कंडक्टर, दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव करंट। देन कट ऑफ करंट जो डिपेंड रहता है, वो तीसरा जो पॉइंट है वो है एसिमेट्री ऑफ सर्किट वेवफॉर्म, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्यूज़ सर्किट को ब्रेक कर देता है जस्ट बिफोर द शॉर्ट सर्किट करंट रीचेस टू इट्स पीक, ओके। एंड यही एडवांटेज है फ्यूज़ का ओवर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो पीक फॉल्ट करंट रहेगा वो क्या करेगा, सिवियर इलेक्ट्रोडायनामिक स्ट्रेस और थर्मल इफेक्ट्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो हम फ्यूज़ को ऐसा
डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो प्रोटेक्ट करे कट ऑफ, मीन्स उसका जो कट ऑफ वैल्यू है वो हम ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि लेस होगा, मतलब कम होगा शॉर्ट सर्किट करंट के पीक वैल्यू से, ठीक है। तो उस वजह से वो प्रोटेक्शन अच्छा देता है एज कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर। तो ये जो सिस्टम है ये, ठीक है, ये फ्यूज़ का, तो ये चीपर रहता है, ठीक है। और जो कॉस्ट एज पर कॉस्ट देखा जाए तो वो भी अपना कॉस्ट सेविंग हो जाता है उधर। नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज़ प्री आर्किंग टाइम। तो ये प्री आर्किंग टाइम क्या होता है? इट इज़ अ टाइम, ठीक है, जब फॉल्ट होता है और जब कट ऑफ होता है, मीन्स फॉल्ट, द टाइम एट विच फॉल्ट अकर्स एंड द इंस्टेंट व्हेन कट ऑफ अकर्स। ओके, सो दैट इज़ द प्री आर्किंग टाइम। ये दोनों में का जो टाइम है बीच में का, वो प्री आर्किंग टाइम होता है और टिपिकली इसका जो वैल्यू रहता है वो 0.001 सेकेंड होता है। नेक्स्ट टर्म आता है आर्किंग टाइम। तो यह जो टाइम होता है वह प्री आर्किंग टाइम और जब आर्क एक्सटिंग्विश होता है, ये दोनों में का जो टाइम है, ओके, दैट इज़ आर्किंग टाइम। द नेक्स्ट टर्म इज़ टोटल ऑपरेटिंग टाइम। तो टोटल ऑपरेटिंग टाइम यह एडिशन है प्री आर्किंग टाइम और आर्किंग टाइम का। जो ऑपरेटिंग टाइम होता है फ्यूज़ का वो कम होता है, जैसे कि 0.002 सेकेंड, लेकिन जो सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेटिंग टाइम वो रहता है वो 0.2 सेकेंड रहता है, जो कि ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फ्यूज़। सो दिस इज़ एडेड एडवांटेज। द नेक्स्ट टर्म इज़ ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? यह एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिव करंट, ठीक है। सो फ्यूज़ कैन डील विथ द रेटेड सर्विस वोल्टेज।